तो जो आज की जो मेरी वीडियो है दरअसल एड़ी बाबा बिहानदुरा के उस पर है कि कैसे हमारे सब्सक्राइबर लोग मिले और कैसे उनने वीडियो देखा, फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करी। तो मैं उस विषय में आज का जो वीडियो बना रहा हूँ और फिर मेरी उनसे वार्तालाप हुई और उनने जो मुझे बताया और थोड़ा सा मुझे भी आहत हुआ, तो इसको लेते हुए मैं आप लोगों के समक्ष कुछ वीडियो रख रहा हूँ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज सभी ने मतदान करा होगा, मैं आशा करता हूं, और करना भी चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में प्रत्येक मतदाता के देश का लीडर चुनने का। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ पुरानी बातें भी रखूँगा। दरअसल मैंने जो वीडियो बनाई थी काशीलाल भैरव जी की ऊपर, दरअसल वो मेरे पे कहानी आई थी और जिनके माध्यम से आई थी, देखो आप, ये लिखित में है सारा चीज़, और जो कुछ भी कहानी में है मैंने वही स्पष्ट बोला है, और ऐसा कुछ भी अपने मनगढ़ंत मन से कोई कहानी नहीं सुनाई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के, हमारे मित्र भाई और जो हमसे बड़े थे, उन सभी ने अपना अपना सजेस्ट करा कि काशीलाल भैरव बहुत बड़े होते हैं, वो किसी के आग्रह पर आ जाते हैं, एक बार तो नहीं जाते हैं। मैं हर हमेशा कह रहा हूँ, चाहे काशीलाल भैरव जी हो, चाहे गुरु देवता हो, चाहे कोई भी देवता हो, कोई भी देवता ऐसी किसी के लिए नहीं आता है, वो सच्चाई पर आता है। अगर सच्चाई पर, अगर आपके भगत के साथ अन्याय हुआ है या कहीं पर कुछ हुआ है और आपका भगत सच्चा है, तब जाके आपकी पुकार सुनी जाएगी, और उसके बाद वो न्याय दिला के ही जाता है देवता। और देवते की ताकत ये होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ एक बार काशीलाल भैरव जी आते हैं, मैंने उनका पूजा का विधि विधान नहीं बताया, क्या उनका विधि विधान कैसा है क्या है। मैंने सिर्फ ये बताया है कि उन्होंने अपनी ध्यानी के इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ पहुँचे, और ये कहानी में मेरे को इतना ही दिया गया था और इससे अधिक नहीं दिया गया था। ठीक है, उनकी पूजा का विधि विधान जो होता है वो अलग तरीके से होता है, जो मानने वाले के लिए एक जोगी स्वरूप है, और जोगी एक काशीलाल भैरव जी, चाहे कोई सा भी जोगी हो, वो अगर सच है तो फिर चाहे जोगी के आगे बड़े से बड़े देव, बड़े से बड़े राजा महाराजा सब नतमस्तक है जोगी की सच्चाई के आगे। हमने तो जोगियों के आशीर्वाद से राजाओं को फकीर बनते हुए देखा है और फकीर को राजा बनते हुए देखा है, जोगियों के आशीर्वाद से। ऐसी ताकत होती है जोगियों में, चाहे कोई भी हो, XYZ, हमारे एक को चिन्हित करके नहीं, चाहे कोई भी जोगी हो। तो ये जोगी जी की ताकत होती है। दोस्तों, दरअसल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा, आप लोगों के पास भी कोई इसी तरह सत्य घटना है तो आप लोग वो वीडियो भी भेज सकते हैं मुझे, और मैं यकीन मानो मेरा दोस्तों, मैं आपकी जो कहानी होगी वो सत्य समझ के ही डाउनलोड करूँगा, कोई ऐसे मनगढ़ंत कहानी समझ के नहीं, सत्य घटना मान के करूँगा। एक सब्सक्राइबर का मेरे और भी जवाब आ रहा था कि गोरिल देवता की वजह से कितने घर उजड़े हैं, कितना वो हो रहा है, ये कुछ नहीं देखते, न्याय और अन्याय कुछ नहीं देखते हैं। दोस्तों, मैं खुद कहता हूँ, जब ये चले जाते हैं जिस घर में, फिर ये कुछ नहीं देखते हैं, ना ये कोई देवता देखते हैं, ना कोई किसी को ये नहीं देखता उनके घर में कौन देवता है क्या है, ये दबाने की क्षमता रखते हैं गोरिल, सच पे जाएंगे तो। और दोस्तों, बात इनके घर उजाड़ने की या नहीं उजाड़ने की या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बात आपके बुजुर्ग की भक्ति की होती है। भगवान शिव का भगत रावण भी था और राम भी थे।
आप में भी गोलजू की भक्ति करी होगी, और जो आपके अधर्मी भाई या आपके परिवार में कोई भी होगा तो उनने भी गोलजू की भक्ति करी होगी। तो उनकी जो डिमांड होगी तो गोलजू का फर्ज उनकी डिमांड पूरी करने का भी है, और इधर से इनकी भी जो पुकार होगी तो वो भी गोलजू की पुकार करने का पूरे दायित्व रखते हैं। तो यही, आप गोरिल को गलत नहीं बोल सकते हो कि गोरिल ने घर उजाड़े, ये जो उजाड़े, नहीं, आपके घर उजाड़ने वाले आपके अपने ही हैं। आपके कुल में ही ऐसे थे घातक, कुलघाती लोग, जिन्होंने गोरिल को ये करने के लिए मजबूर कर दिया कि गोरिल तू देवता होगा तो तू ये वंश को नाश कर देगा, गोरिल तू ऐसा होगा तो तू ये कर देगा, क्योंकि वो देव स्वरूप हैं। उनको तुम कसम दोगे और उनको तुम बांध के उधर को पटा दोगे तो दोस्तों फिर वो वही करते हैं। जिसने भक्ति करी होगी और तुमने कभी उनके भक्त का अहित करा होगा और उनने गोरिल को आपकी ओर को पटा दिया तो आपका फिर भला नहीं हो सकता कभी। आप कोई से दरबार में चले जाओ और कहीं भी चले जाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ ये मिथ्या, ऐसा नहीं, ये हेम अपने मन से बोल रहा है, आप किसी से भी पूछ लेना। तो दोस्तों, एक सब्सक्राइबर का और आया था कमेंट कि हेम भाई कब गोरिल देवता ने एड़ी बाबा की मदद करी, क्योंकि एड़ी बाबा तो इतने बड़े होते हैं, उन्होंने वहाँ इतने मुगल पठान और इतनों को ये करा, उतनों को वो करा। मैंने कभी अपने वीडियो में ये नहीं बोला है कि एड़ी बाबा ने युद्ध नहीं करा या नहीं जीते या वो नहीं करे। हर जगह की कथा अलग है। शायद आपकी वहाँ की कथा में ऐसा होगा कि एड़ी बाबा ने किसी को नहीं हराया या किसी को हराया, या लेकिन जो कथाएं हैं ये दर पीढ़ी व्याख्या करी गई है। कुमाऊं साइड में, इधर ब्यानधुरा साइड में, इधर ही से आई है मेरे पास भी कथा। तो इस कथा के माध्यम से मुझे बताया गया है कि गोरिल देवता ने मदद करी है, और आपके माध्यम से अगर लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है तो आप मुझे अपनी व्याख्या भेज सकते हो, और मैं ज़रूर आपकी कहानी को सत्य समझ कर ही अपलोड करूँगा, कोई मन गढ़ंत समझ के नहीं। तो आप मुझे भेज सकते हो, क्योंकि जो मैं कहानियाँ देता हूँ देवी देवताओं की जो पुरानी वाली होती हैं, केवल मैं दंत कथाओं के हिसाब से देता हूँ, जो हमारे पूर्वजों ने गाई है और सुनाई है। इसका लिखित में कहीं प्रमाण नहीं है ऐसा। तो आप भी मुझे अपनी ऐसी कथा भेज सकते हैं, और जो मैं सत्य कथा देता हूँ और आपको उस बारे में अगर डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो। मैं अवश्य आपकी वो शंका भी मिटाने का प्रयास करूँगा। तो कहानी प्रारंभ करता हूँ, और कहानी में स्टार्ट करने से पहले हमारे सिंगर हरीश जोशी जी हैं, और उनके यूट्यूब चैनल पर भी 20,000 उनके चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, और वो हमारा प्रत्येक वीडियो देखते हैं। और जो मैंने एड़ी बाबा ब्यानधुरा जी की वीडियो डाली थी तो उन्होंने वो पूरी देखी, और वो वीडियो से इतना प्रभावित हुए, उन्होंने बोला हेम भाई हमारे घर के इष्ट भी एड़ी बाबा जी हैं, और वो हर हमेशा हमारे मन में, दिल में, हर जगह रहते हैं। इसलिए हेम भाई जब से हमने आपकी वीडियो देखी तो हमारा मन टक सीधा कहाँ लग गया, एड़ी बाबा ब्यानधुरा पर लग गया। और यकीन मानो हेम भाई, हम आपका वीडियो सुमिरन करते हुए और देखते हुए और लगातार वहीं जा रहे थे रास्ते में। और जब हमने पूरा जंगल और पूरा रास्ता और ये सारी चीज़ें पार करते हुए जब वहाँ पहुँचे हेम भाई, मन को एक अपार शांति और ऊर्जा, मानो एक साथ हमें कई भगवानों ने दर्शन दे दिए हो, और जितनी थकान लगी हुई थी हेम भाई वो सारी दर्शन मात्र से उतर गई हमारी। हमें लगा ही नहीं कि हम इतना जंगल पार करके आए हैं। ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति हमें यहाँ लेकर आ गया है और एक अनोखी शक्ति ने हमें यहाँ पर बैठाकर रख दिया है। और हमने रात्रि में विश्राम करा। विश्राम करने के बाद जो आनंद हमें वहाँ प्राप्त हुआ हेम भाई वो कहीं नहीं हुआ, ऐसा हमें अनुभूति हुई। हरीश जोशी जी ने बोला हेम भाई जब सुबह हम जा रहे थे तो नीचे आते वक्त एक ध्यामी वगैरह जो भी एड़ी बाबा उनके मिले हों तो उन्होंने हमारे लड़के को देखा और बोला हेम भाई इनकी इतनी पूछ करानी पड़ेगी, ये कराना पड़ेगा, और लमसम 75-80 हज़ार के लमसम खर्चा आ जाएगा पूजा में। तो हेम भाई क्या हो सकता है ये। फिर उनने हमारे लड़के के सर से और ये ऊपर मंत्रा और ये करा वो करा। तो ऐसा इनने व्याख्या अपना दुख और जो भी इनके मन में शंका थी, डाउट था, इनने मुझसे साझा करा। तो फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आप वो धाम पे गए हो जहाँ से
कोई अगर इतना सा भी गलत करेगा तो उसको देखने वाले बाबा जी हैं। भले ही कुछ क्षण के लिए सत्य पर वो विजय पा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। सत्य को कभी नहीं छुपाया जा सकता है। सत्य हमेशा अव्वल रहता है और सत्य को दबाने का चाहे वो कोई भले ही कितना प्रयास कर ले और कितनी ही ताकत लगा दे, कितना ही अपना बल लगा दे, लेकिन सत्य एक दिन उजागर जरूर होता है और अपने समय पर होता है। दोस्तों, आप देख सकते हो पांडव और कौरवों की लड़ाई। पांडवों ने 5 भाइयों ने पूरे कौरवों को ढेर कर दिया। केवल किसकी लड़ाई पर? सत्य में जयती। हमेशा सत्य की जीत होती है। मैंने कहा अगर उन्होंने गलत करा होगा और कुछ ऐसा भी करा होगा तो वो उनका पाप है। फिलहाल वो कभी गलत नहीं कर सकते हैं। और जो पूजा वूजा का जो भी उनने विधिवत खर्चा बताया है, तो आप अगर वो पैसा वगैरह आपके पास नहीं है तो आप किसी को अपने घर में बुलाकर किसी भी ध्यामी को एड़ी देवता के आप बभूति और ये कर देना और आपको उन्हीं से परिचय मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आपका विश्वास एक सबसे बड़ी चीज़ है बाबा पर। जिसने भी एड़ी बाबा पर विश्वास करा है उसकी वारे न्यारी हुई है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल